ओम शांति। आज 31 मई 2023 है। हम सभी बाबा के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। तो मास्टर सुखदाता हम कैसे बन सकते हैं और मास्टर सुखदाता की क्या विशेषताएं, क्या निशानियां होती हैं, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के बच्चे अर्थात मास्टर सुखदाता बनना। ऐसे मास्टर सुखदाता बच्चे मन, वचन और कर्म से सदा सुखदायी होते हैं, सदा सुखों से संपन्न होते हैं, क्योंकि वे निरंतर सुखदाता से सुख की प्राप्ति वे करते रहते हैं। और सुख की प्राप्ति करने का अर्थ क्या है और क्या ज़रिए हैं सुख की प्राप्ति करने का? सबसे पहला है मुरली। जितना जितना हम मुरली सुनते हैं, मुरली का मनन चिंतन करते, उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उतना उतना हम सुख स्वरूप बनते जाते हैं। दूसरा है याद। जितना जितना बाबा की याद में रहते हैं, उनके स्नेह में समाये हुए रहते हैं, तो हमारी स्थिति सुख संपन्न बनते जाते हैं। और तीसरा है बाबा की सेवा, यज्ञ सेवा। और जितना जितना हम यज्ञ सेवा में तत्पर रहते हैं, अपने तन को, मन को, बुद्धि को, धन को सेवा में लगाते हैं, उतना हमारे कर्म सुखदायी बनते जाते हैं, गुणमूर्त बनते जाते हैं। ये है मास्टर सुखदाता बच्चों की विशेषताएं और निशानियाँ। परंतु ये देखने में आता है कि हम अपने आप को मास्टर सुखदाता तो कहलाते हैं, फिर भी हमारे अंदर कभी कभी दुख की लहर आना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो सुखदाता, मास्टर सुखदाता का स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो, या सुख दो या सुख लो, ये स्लोगन हम यथार्थ रीति से नहीं निभाते हैं। सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो सुख देना है, इस पर तो हमारा पूरा अटेंशन है, लेकिन दुख नहीं लेना है, इस पर हमारा अटेंशन कम हो जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि सुख तो देते हैं और सुख भी लेते हैं, लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी ले लेते हैं, अर्थात मिक्स हो जाती हैं सुख और दुख। और जहाँ सुख और दुख मिक्स हो जाते हैं, वहाँ दुख की सूक्ष्म लहर मन के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए दुख का अनुभव भी होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें दूसरे स्लोगन के दूसरे पार्ट पर भी फुल अटेंशन देना होगा कि दुख नहीं लेना है, सुख ही लेना है। तो उसके लिए हमें अपने मास्टर सुखदाता स्वरूप की स्मृति में सदा रहना पड़ेगा, उसी को इमर्ज रूप में रखना पड़ेगा। मैं मास्टर सुखदाता हूँ, मेरे मन से सुख सदा वाइब्रेशन के रूप से निकल रही है, और कैसे भी आत्मा मुझ आत्मा की स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, दुख का वाइब्रेशन फैला रहे हो, लेकिन मुझे अपने सुख के वाइब्रेशन सदा फैलाते रहना है और उनके दुख के वाइब्रेशन को कैंसिल करना है। तो यही है सुख लेने की विधि और सुख देने की विधि। तो इसी विधि से हम सदा सुख स्वरूप बन करके रहेंगे कि सदा मैं मास्टर सुखदाता के स्वरूप को इमर्ज करूं और सर्व को सुख दूं और सर्व से सुख लूं। ओम शांति।